जय श्री कृष्णा। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के बाद आने वाला माह मार्गशीर्ष माह कहा जाता है। सभी मास में मार्गशीर्ष माह का विशेष ही महत्व है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को कार्तिक मास प्रिय है, इसलिए कार्तिक मास में उनकी पूजा का अत्यधिक महत्व है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं स्वयं ही मार्गशीर्ष माह हूँ, इसीलिए कार्तिक माह में भगवान श्रीहरि की पूजा की जाती है एवं मार्गशीर्ष माह में भगवान श्रीहरि के ही रूप भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। मार्गशीर्ष माह का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इसी माह में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। मार्गशीर्ष माह में ही ऋषि कश्यप ने कश्मीर की रचना की थी, जो कि आज भारत का हिस्सा है। इसके साथ ही मार्गशीर्ष माह की प्रतिपदा तिथि से सतयुग की शुरुआत मानी जाती है, इसलिए भी मार्गशीर्ष का माह विशेष है। इसके साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि मार्गशीर्ष माह से व्रत की शुरुआत कर कार्तिक माह तक व्रत रखने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मार्गशीर्ष माह में चंद्र पूजन का बहुत अधिक महत्व है। यदि आप प्रतिदिन चंद्र पूजन नहीं कर सकते हैं तो आपको कम से कम पूर्णिमा के दिन चंद्र पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इसी के साथ ही मार्गशीर्ष माह में भगवान विष्णु के ही अवतार दत्तात्रेय की जयंती मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। वहीं मार्गशीर्ष माह में विष्णु सहस्त्रनाम, गजेंद्र मोक्ष कथा और भागवत कथा को पढ़ने या सुनने का बहुत अधिक महत्व है। मार्गशीर्ष माह को इतना पवित्र माना गया है कि इस माह में पवित्र ग्रंथ जैसे कि महाभारत, रामायण और गीता को प्रणाम करने भर से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष के माह में भगवान श्री कृष्ण की पूरे मन से पूजा अर्चना करने पर भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर विशेष कृपा दर्शाते हैं। यदि आप भगवान श्री कृष्ण से कोई विशेष फल प्राप्त करना चाहते हैं एवं भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने की सोच रहे हैं, लड्डू गोपाल को अपने घर लाना चाहते हैं, तो मार्गशीर्ष माह इसके लिए सर्वोत्तम है। आप मार्गशीर्ष माह से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसी के साथ ही मार्गशीर्ष माह का प्रत्येक गुरुवार का विशेष महत्व होता है। इसमें महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है एवं यदि आप महालक्ष्मी जी के व्रत करना चाहते हैं तो आप इसकी शुरुआत मार्गशीर्ष माह के गुरुवार से कर सकते हैं। यदि आप वर्ष भर के लिए महालक्ष्मी जी के व्रत करना चाहते हैं तो भी आप इसकी शुरुआत मार्गशीर्ष माह से कर सकते हैं। यदि आप केवल मार्गशीर्ष माह के महालक्ष्मी व्रत करना चाहते हैं तो भी आप यह व्रत रख सकते हैं। मार्गशीर्ष माह में धर्म ग्रंथों को पढ़ने या सुनने का विशेष फल प्राप्त होता है। यदि आपके पास श्रीमद् भागवत गीता है तो मार्गशीर्ष माह में नियम से आपको प्रतिदिन इसका पाठ करना चाहिए। यदि आप इसका पाठ नहीं कर सकते हैं तो आपको इसका श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। इसके साथ ही यदि आप प्रतिदिन भागवत गीता को प्रणाम करते हैं तो इस माह में उसका भी विशेष फल प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष माह में श्री कृष्ण की लीलाओं को पढ़ना चाहिए। यदि पढ़ना संभव नहीं हो तो श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनना चाहिए। इसी क्रम में आज हम आपको मार्गशीर्ष माह की श्री कृष्ण जी की कथा सुनाएंगे। ऐसा कहा जाता है अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पैर दौड़े चले आते हैं। वहीं जब बात श्री कृष्ण जी की हो तो क्या ही कहने हैं। श्री कृष्ण जी तो अपने भक्तों के लिए न जाने कितने ही रूप धारण करते हैं और उनकी हर प्रकार से सहायता करते हैं। अपने भक्तों के लिए श्री कृष्ण जी अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं, जिनका की प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। ऐसी ही एक अनोखी कथा श्री कृष्ण जी की है कि जब उन्होंने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया। आइए हम इस कथा को विस्तार से सुनाते हैं। एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने श्री कृष्ण जी का मंदिर बनवाया, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण जी की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति रखवाई। लेकिन राजा ने कभी भी उनकी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए उन्होंने मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित रूप से कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करता, उन्हें खाना खिलाता। पुजारी बहुत ही श्रद्धा और प्रेम पूर्वक प्रतिदिन कृष्ण जी की सेवा करता। राजा भी रोज कन्हैया जी के लिए फूलों की एक माला भेज देता और जब वह दर्शन करने के लिए आता तब पुजारी उस माला को श्री कृष्ण जी के गले से उतारकर राजा को पहना देते। ऐसे करते करते पुजारी की लगभग उम्र बीत चली और एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो राजा ने अपने एक सेवक के हाथों से मंदिर में माला भिजवा दी और पुजारी से कहलवा दिया कि आज राजा नहीं आएंगे, उसका इंतजार नहीं करें।
इतना कहकर सेवक वहाँ से चला गया। पुजारी जी ने हमेशा की तरह श्री कृष्ण जी की पूजा सेवा की एवं फिर श्री कृष्ण जी को माला पहना दी। लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी सोचने लगे कि यह माला उतारकर मैं किसे पहनाऊं, आज तो राजा आए ही नहीं है। पुजारी जी ऐसा सोच रहे थे कि उनके दिमाग में एक बात आई कि क्यों न आज माला मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है और मेरे जीवन का पता नहीं कब खत्म हो जाए, मैंने कभी भी श्री कृष्ण जी की माला नहीं पहनी है। इतना सोचकर पुजारी जी ने वह माला उतारकर अपने गले में डाल ली और इतने में ही राजा का सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा जी की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी के आने की बात सुनकर पुजारी जी डर गए। उन्होंने सोचा कि अगर राजा ने उसे माला पहने हुए देख लिया तो वह तो उसे मरवा ही डालेगा। आनन फानन में पुजारी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की तरह ही पुजारी जी ने वह माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर एक सफ़ेद बाल लगा हुआ था, जिसे देखकर राजा समझ गए कि यह माला पुजारी ने स्वयं पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे। उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोला कि राजा जी, ये तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि कान्हा तो भगवान है और उनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय मैं खुद आऊँगा और देखूंगा कि सच में कन्हैया जी का बाल सफ़ेद है या फिर तुम झूठ बोल रहे हो। उन्होंने कहा कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। पुजारी ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अब तो मेरा मरना तय है। ऐसा सोचते हुए वह रोते रोते भगवान की शरण में पहुंचा और उसने कहा कि हे केशव, मुझे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दो और राजा से मेरी रक्षा करो। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यह कहते कहते पुजारी की आंख ना जाने कब लग गई और उसकी जब आंख खुली तब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते हुए भी राजा भी मंदिर में आ पहुंचा और कहने लगा कि आज कान्हा जी का श्रृंगार मैं स्वयं करूंगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफ़ेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग कर दिया होगा। तब राजा ने सोचा कि क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कन्हैया जी का एक बाल खींच लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तब श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति से आवाज़ आई कि हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा था, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूँगा। लेकिन इस पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी सेवा भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्त को कभी भी संदेह नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी नहीं जाने देता। ऐसा कहकर कन्हैया जी वहाँ से अंतर्धान हो गए। पुजारी बहुत प्रसन्न हुआ एवं राजा को अपनी करनी एवं कथनी पर बहुत ही पश्चाताप हुआ। श्री कृष्ण भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। तो ये थी श्री कृष्ण जी और सच्चे भक्त की कहानी। जब जब भी भक्त ने पुकारा है, श्री कृष्ण जी स्वयं चलकर भक्त की लाज बचाने आए हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको आज की श्री कृष्ण जी की कहानी कैसी लगी। साथ ही आप हमारी इस श्रृंखला से रोजाना अवश्य ही जुड़े रहे। यदि आपको आज की हमारी श्री कृष्ण जी की कथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा जरूर लिखें व साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।